अनशन का छठवां दिन। जी हां, जिला झांसी के नगर गुरसराय भूख हड़ताल पर बैठे गांधीवादी विचारक सूरज माते के स्वास्थ्य में आई गिरावट। उपवास अनशन के छठवें दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने नहर पर चल रहे अनशन पर पहुंचकर अपना समर्थन देते हुए प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा कि प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार जानबूझकर किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर देश के पंजीपुतियों के हित में काम करने लगी हुई है। विभागीय अधिकारियों की उदासीनता इससे साफ होती है कि वह अपने काम के प्रति सजग नहीं है और जनप्रतिनिधि किसानों की बात विधानसभा पहुंचे आज वह अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर की बात कर रहे किसानों के साथ मजाक करने में लगे हुए हैं। वहीं किसान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहर ने कहा कि आमरण अनशन पर बैठे अनशनकारी सूरज माते खीरिया के आज 6 दिन हो गए हैं, लेकिन आज किसी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सुध न लेना एक सोचने वाली बात है। जिम्मेदार लोग यदि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकते तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। वहीं कांग्रेस के जिला कोषाध्यक्ष प्रिंस कटियार ने कहा कि वर्तमान सरकार एवं सरकारी अफसरों की तानाशाही व मनमानी का परिणाम क्षेत्र का किसान भुगत रहा है। अनशन स्थल पर पूर्व जिला महासचिव राम भरोसे पेंटर, जिला सचिव राजेंद्र बुंदेला, वीरेंद्र सिंह यादव, मुन्नू राजा, राहुल स्वामी, दीपक यादव, शिवम यादव, पंचम घोष, विजेंद्र घोष, अनिल रिछारिया, अमिवर्धन सिंह, समीर जैन, रिजितू श्रीवास, आत्मराम अहिरवार सहित आदि लोग उपस्थित रहे। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने अनशन स्थल से जिलाधिकारी झांसी, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से फोन पर अनशनकारियों से समस्या की अवगत कराते हुए शीघ्र नहर में पानी छोड़ने की बात कही, जिस पर जिलाधिकारी झांसी आंध्रा वापसी ने आश्वासन देते हुए शनिवार या रविवार तक हर हालत में नहर को पहुंचाने की बात कही। आज हम खड़े हुए झांसी जिला गरौडा तहसील के गुरसराय नगर में, जहां पर अनशन का छठवां दिन है। आज केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए उनसे चर्चा करते हैं कि इसमें आपका क्या कहना है और क्या विचार है, कैसे क्या होगा। देखो जो उठते भी नहीं तो मंत्री जी से बात करते हैं। मंत्री जी क्या कहते हैं? मंत्री जी, आज अनशन का छठवां दिन है और अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आए। डीएम साहब आए थे, ऊपर से ही चले गए और अनशनकारियों से बात की और चले गए और अधिकारी सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहिए? हम समझते हैं कि प्रदेश की सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है और वो चाहती है उसको किसी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सूरज माते कल मरते हो तो अभी मर जाए, कोई उनके पास इसका वचन नहीं है। कोई अधिकारियों को यहाँ आना चाहिए, इन्हें मनाना चाहिए। मान लो ये जनता की आवाज़ पर लोगों के हितों के लिए ये तो चलते फिरते गांधी हैं। अगर ये धरने पे बैठे, इनके साथी बैठे हैं यहाँ, तो कम से कम इन्हें समझाना चाहिए, पानी को छोड़ देना चाहिए। 6 दिन में तो भागीरथी प्रयास से गंगा आ गई थी, तो इतना पानी नहर में ना आना। 4 नवंबर पे हमेशा पानी आ जाता था। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सूरज माते का बलिदान, अगर नहीं सोच रहे होते तो अभी तक यहाँ पर पानी आ जाता। मंत्री जी, किसानों की ये पीड़ा है कि आगे बच्चियों की कहाँ से शादी करेंगे, कहाँ से लालन पालन, कहाँ से पढ़ाई। उनका मात्र एक ही साधन है कि कृषि। अगर वो नहीं बिकेगी तो फिर यहाँ पर आत्महत्या और क्राइम बढ़ जाएगा। हमेशा से बुंदेलखंड की सबसे बड़ी वेदना ये रही कि यहाँ पर पानी की कमी रही, लेकिन जहाँ नहर है और पानी है और पानी नहीं पहुँचाना, हम समझते हैं ये भ्रष्ट और अक्षम सिंचाई अधिकारियों की देन है। सिल्ट कागजों पे साफ हो जाती, कुएं कागज में बन जाते। अभी बहुत सारे घोटाले पकड़े भी गए और मैं समझता हूँ कि मिट्टी के काम में भूमि संरक्षण के जो अधिकारी झांसी में आते हैं, करोड़ों रुपए कमा के जाते हैं, चाहे वो रामगंगा कमांड के हों। कागजों पे उनकी बंदियां बनती हैं, कागजों पे उनके काम होते हैं। जब वो आते हैं तो उनका वजन 40 किलो होता है और जब वो जाते हैं तो 80 और 90 किलो की हो जाती है। और ये सब उन्होंने बुंदेलखंड की माटी को चारागाह समझ लिया। और गुरसराय क्षेत्र के अंदर तो जो अधिकारी, चाहे भूमि संरक्षण के हों चाहे सिंचाई विभाग के हों, उन्होंने तो इसको एक उपेक्षित सा मान लिया है। जबकि ये वो माटी है जिस माटी में खैर साहब जैसे स्वतंत्र संग्राम सेनानी और
प्रदेश को नेतृत्व देने वाले लोग थे। सितार वादक पन्नालाल जैन जैसे कलाकार यहाँ पे, पाठक जी जैसे माँ सरस्वती के मानस पुत्र है, परम श्रद्धेय राम सहाय जी की ये तपो माटी रही है। इस माटी की उपेक्षा करके प्रदेश सरकार क्या जताना चाहती है, मैं समझ नहीं पा रहा। हम चाहते हैं कि तत्काल पानी छोड़ा जाए, नहीं तो इनकी मौत की जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार होगी। इसमें मंत्री जी कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देख रही है और आगे क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी हमेशा से हर गरीब के साथ है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो किसानों का कर्जा माफ करने वाली कांग्रेस है। बुंदेलखंड पैकेज के अंदर भी आज जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आज़ाद हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है, इसके पहले इम्फाल की थी, लेकिन ये सरकार सिर्फ श्रेय लेना जानती है। उद्घाटन कर दिया, लेकिन वो भूल गए जिसमें उसमें कहा था कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बुंदेलखंड के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, नौकरी करने में प्राथमिकता मिलेगी। वो पूरा का पूरा उसके अंदर प्रारूप बना था, उसको ये डकार गए। तो इनकी मंशा केवल ये है कि वोट हम कैसे लोगों को जातियों में बांटकर इकट्ठे करें। ना इन्हें किसानों से मतलब, ना मजदूरों से, ना व्यापारियों से। इन्हें केवल एक है कि लड़ाएं और लड़ाने के नाम पर वोट इकट्ठे करें। धन्यवाद। फास्ट मंत्री जी, आज अनशन का 6वां दिन है और प्रिंस जी बराबर आ रहे हैं। अभी तक पानी नहीं आया, आगे क्या होगा, आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? प्रदेश की सरकार और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। 6 दिन के अंदर जब कोई व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा हो और ऐसी चीज के लिए बैठा हो जिसकी वजह से 400 गांव के हजारों लाखों लोग प्रभावित होते हो, जिनकी फसल सूखने की कगार की स्थिति बनने वाली हो, बीज डले और बुवाई ना हो पाए बिना पानी के, उस पानी के लिए लड़ने वाले सूरज पटेल जो बुंदेलखंड के गांधी हैं, उनके ऊपर आंख मूंद के बैठना ये सत्ता और प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। आज जिस तरह से उनके समर्थन में 6 लोग यहाँ क्रमिक अनशन पे बैठे, और मुझे ये भी मालूम पड़ा कि गुरसराय बाजार के अंदर भी इनके समर्थन में एक अनशन होने जा रहा है। हमारे प्रिंस कटियार जी अपने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखने वाले थे। तो ये सारे जो उबाल हैं वो केवल एक चीज की वजह से हैं कि प्रशासन सो रहा है, मुख्यमंत्री सो रहे हैं। वो केवल जातियों में लोगों को बांट रहे हैं, दलों में लोगों को बांट रहे हैं। किसानों की एक जात होती है, किसान अन्नदाता होता है। भगवान के बाद अगर किसी का नाम होता है तो अन्नदाता का होता है। और भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन अन्नदाता अगर अपनी मेहनत से गेहूं घर तक नहीं पहुंचाए, खाद्य सामग्री उत्पादित नहीं करे, तो हम भगवान को भी प्राप्त करने में किसी मार्ग पर डगमगा जाएंगे। तो उन अन्नदाताओं के लिए आज पानी की लड़ाई में 6वां दिन और कोई भी ठोस काम नहीं होना, ये बताता है कि आंख मूंदकर पूरी की पूरी सरकार सो रही है। ऐसे में हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि अगर सूरज भाई को कुछ भी हुआ, अगर इनके